स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 10th का टॉपिक लेके आए हैं दो चरों की रैखिक अस्मिकाएं। इस टॉपिक की सहायता से हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो करते हैं शुरू। दोस्तों आपने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसको हल करना सीखा। हम जानते हैं कि दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसका मानक रूप क्या होता है। उसका मानक रूप हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक तो ये कांस्टेंट अस्मिकाओं में ये वाला जो था ये तो आपकी दो चरों की रैखिक समीकरण थी, है ना। ये जो इक्वल टू निशान है ये समीकरण को शो करता है। और अस्मिकाओं में क्या होगा, अस्मिकाओं में ये होगा कि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, या ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू जीरो आ सकता है, या फिर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन जीरो, ax प्लस बी वाई लेस देन जीरो। ये चार सिचुएशन बनेगी हमारी रैखिक अस्मिकाओं की। कुल मिला के आपको ये देखना है कि जो भी आपको गिवन कंडीशन है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन अगर आपको दे रखा है तो वो अस्मिका से रिलेटेड है। यहाँ आप लिख सकते हो मानक रूप, है ना, अस्मिकाओं के मानक रूप। दो चरों वाली जो अस्मिकाएं होंगी उसके मानक रूप इस प्रकार से होंगे। अब इनको हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट लेके चलें तो यहाँ दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि हमें यह बता रहा है कि x का मान या तो 2 के बराबर है या 2 से अधिक है। इसका हमें आलेखीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो अस्मिका दे रखी होती है उस अस्मिका को ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हटा के वहाँ इक्वल टू का साइन रखना होता है, सबसे पहला काम, है ना। तो यानी कि इसको पहले हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो ये समीकरण बन गई x बराबर 2। अब हम अपना जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर इसे प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ एक ग्राफ ले लूँ। हमारे पास x बराबर 2 एक ये दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखोगे तो y का मान 0 रखते हो, तो क्योंकि y तो यहाँ है ही नहीं तो y तो आपका 0 ही है। पहले मैं यहाँ पॉइंट लिख लेता हूँ। जैसे ये आपकी x o x डैश y o y डैश, इसके ऊपर कुछ पॉइंट होंगे जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3। जैसे ऐसे हम पॉइंट लेते हैं ग्राफ के अंदर। ये मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आपको ग्राफ के अंदर करना है। नीचे वाला जो है वो माइनस का होएगा, -2 -3। तो यहाँ पे x बराबर 2, y का मान 0 है तो x का मान कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट आपको मिल गया। इन पॉइंट को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब y का मान इसके अंदर आप कुछ भी, इस समीकरण जो आपको दे रखी है इस समीकरण के अंदर आप देख सकते हो कि y का मान आप कुछ भी रखो, x का मान हमेशा आपको 2 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ y वाला जो टर्म है वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि
y का मान आप 1 रखोगे तो भी आपको दो ही मिलेगा, 2 रखोगे तो भी 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो भी 2 मिलेगा, नीचे रखोगे माइनस का 1 2 तो भी आपको ये 2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइन होगी वो इस प्रकार से आएगी। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी है, मैं लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। ये इस प्रकार से आपकी लाइन आ जाएगी। है ना, ये लाइन जो आएगी वो आपकी अग्रसर होगी ऐसे ही। ये वाई अक्ष के साथ क्या आएगी, पैरेलल आएगी, वाई अक्ष के साथ समांतर आएगी। इस लाइन का समीकरण होगा x बराबर 2। अब इसको आप अगर याद रखना चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो। कैसे कि जब हमारे पास x बराबर, ये जो आपकी y अक्ष होती है इसकी समीकरण क्या होती है, x बराबर 0। तो हम जानते हैं कि, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर यहाँ ग्राफ लेके बता देता हूँ, एक अलग ग्राफ ले लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास x और y अक्ष होते हैं, ठीक है। अगर ये जो आपकी y अक्ष है इसको हम y अक्ष बोलते हैं और ये आपकी x अक्ष होती है, ठीक है। इस y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0। y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है, तो इसका समीकरण होता है x बराबर 0। अब अगर इस y अक्ष से अपने जाएंगे राइट साइड में, +1 +2 इधर वाली साइड में जाएंगे। जब हम राइट साइड में जाते हैं तो उस समय जो हमें राइट साइड में, अगर इस लाइन को राइट साइड में लेके जाए तो हमें इस प्रकार से जो भी इक्वेशन बनेगी वो आएगी x प्लस, ये 2 पे होगी तो x प्लस 2 होगा उस इक्वेशन का नाम, यानी कि x बराबर 2 होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये 3 पे होती, यहाँ अगर ये 3 लिखा है, ये लाइन अगर 3 पे आती, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं तो इस लाइन का जो नाम है वो होता है x बराबर 3। ऐसे ही अगर कोई लाइन मान लो इसके y अक्ष के बाईं तरफ होती है ना, इस -1 सॉरी -1 -2 -3, ये अगर आपकी इस बाईं साइड में आती, जैसे मान लो यहाँ 1 पे बना लूँ, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x बराबर -1 होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। यानी कि जब y के साथ पैरेलल होती, समांतर होती है, तो उसको हम x बराबर लिखते हैं। अगर राइट साइड में पॉजिटिव है तो x बराबर प्लस का आएगा, और इधर अगर माइनस वाली साइड में है तो x बराबर माइनस आएगा। ये बात अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर इक्वेशन मेरी इस x अक्ष वाले इक्वेशन की बात करें, ये जो x अक्ष है आपकी, इस x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पे y का मान क्या होता है, y का मान होता है 0, है ना। तो इस x अक्ष वाली लाइन जो होती है इसका समीकरण होता है y बराबर 0। अब ऐसे ही अगर मैं एक यहाँ पे लाइन खींचूँ जो x अक्ष के समांतर हो, ऐसे लाइन खींचूँ, तो इसका मतलब ये जो मेरी लाइन होगी इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y बराबर, है ना, यहाँ कुछ आएगा। अब वो कितना आएगा वो यहाँ डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना मान है। जैसे अगर यहाँ +2 है, ये +1 है, तो ये y बराबर 2 आएगा। ऐसे ही अगर ये लाइन आपकी नीचे की तरफ होती, जैसे ये नीचे -1 -2 -3 लिखा हुआ है, तो अब मैं अगर यहाँ पे कोई लाइन खींचूँ ऐसे, जैसे 3 पे ही खींच दूँ, तो ये y बराबर -3 की तरफ, नीचे की तरफ है तो -3 आ जाएगा। ये आप अब ग्राफ मतलब समीकरण को देखते ही आप इजीली ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, कि कौन सी लाइन x के बराबर होगी, कौन सी लाइन y के समांतर होगी।
तो ये सारा चीज़ आपको समझाने के लिए। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमने ये x बराबर 2 की लाइन जो है वो समीकरण जो है वो बना ली। अब इसमें दूसरा ये देखना होता है कि जो आपकी अस्मिका है ना, अस्मिका हमारी क्या कह रही है कि x, पहला तो ये होता है इसका पॉइंट, फर्स्ट पार्ट तो ये करते हैं कि इसे समीकरण में बदलते हैं, समीकरण में बदलते हैं, है ना, बदल कर इसका यानी कि ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमने बना लिया। दूसरी बात यह है कि इस अस्मिका के अंदर मूल बिंदु की स्थिति को जांच करते हैं, मूल बिंदु को चेक करते हैं कि अस्मिका के अंदर अगर मूल बिंदु रखा जाए, अस्मिका के अंदर अगर मूल बिंदु को रखा जाए तो क्या वो सत्य है? अगर सत्य है तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। कैसे? मूल बिंदु हम जानते हैं कि 0,0 होता है, मूल बिंदु 0,0 होता है, यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो अस्मिका में y तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ x ही दे रखा है, तो x का मान मैं 0 करूँगा, है ना। तो ये आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 जो होता है वो 0 के बराबर तो होता है लेकिन 0 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ ये कथन जो है वो सत्य नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मूल बिंदु अस्मिका को संतुष्ट नहीं करता है, मूल बिंदु 0,0 अस्मिका को संतुष्ट नहीं करता, अतः जो हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा, है ना, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है दोस्तों कि अगर ये जो 0 ये वाला कथन सत्य होता, यानी कि अगर हम यहाँ देखें, अब हल क्षेत्र जो है ये आपकी अस्मिका है, ये आपके अस्मिका की यानी कि इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मूल बिंदु आपका इस तरफ है, जब हमने इसको रखा तो अस्मिका को संतुष्ट नहीं किया। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर होने की बजाय इसका हल क्षेत्र किस तरफ है? इसका हल क्षेत्र इस तरफ है, उसके ऑपोजिट साइड में, जिस तरफ आपका मूल बिंदु है उधर नहीं है, इसके दूसरी साइड में। तो ऐसे अपना एरो लगा देंगे और इस भाग को आप छायांकित कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें जो है वो करना है। दूसरा क्वेश्चन है y लेस देन इक्वल टू -3। y लेस देन इक्वल टू -3 ये हमें दे रखा है। अब इसका ग्राफ हम बनाएं तो मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले हम क्या लेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे, है ना। तो y बराबर -3। अब y बराबर -3 है, इसका मतलब x के समांतर आएगा। ये जो हमारी x o x डैश है और ये y o y डैश है। आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे y बराबर कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये x अक्ष के साथ समांतर आएगा, या तो यहाँ नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब y बराबर -3 दे रखा है, तो इसका मतलब आपकी जो लाइन बनेगी वो नीचे बनेगी। कहाँ बनेगी? नीचे, क्योंकि -3 नीचे कहीं होगा। तो ऐसे आपकी लाइन आएगी,
y बराबर दे रखा है तो x अक्ष के साथ समांतर होगा, ये -3 पॉइंट होगा, ये -2 होगा, -1 ऐसे, समझ गए। ये जो समीकरण आपकी y बराबर -3 को शो कर रही है। अब हमें इसमें क्या करना होता है कि मूल बिंदु को चेक करते हैं। मूल बिंदु 0,0 का मान, मूल बिंदु की जांच करते हैं, ठीक है। क्या करना है, ये जो आपकी अस्मिका है y < -3, इसके अंदर मूल बिंदु रखना है। y की जगह आप, x तो है नहीं तो y की जगह 0, तो ये बता रहा है कि 0 जो है < है -3 के। तो अब आप बता सकते हो कि 0 जो है वो -3 से छोटा होता है या नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये गलत बता रहा है कि क्योंकि 0 तो -3 से बड़ा होता है। इसका मतलब कथन जो है वो असत्य हुआ, अपना असत्य कथन हुआ ना, असत्य कथन है। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो मूल बिंदु आपका ये रहा, मूल बिंदु की तरफ ना होकर के इसका हल क्षेत्र होगा वो अपोजिट दिशा में होगा, इस तरफ होगा, समझ गए। इस प्रकार से करना है। बस आपको सबसे पहला काम इक्वेशन, पहले कोई समीकरण बना लेनी है, समीकरण से आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ के बाद मूल बिंदु की स्थिति चेक करनी है कि अगर मूल बिंदु उस अस्मिका में रखने पे समीकरण संतुष्ट हो रही है तो एरो मूल बिंदु की तरफ जाएंगे, अदरवाइज उसके अपोजिट साइड में जाएंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आप थर्ड इसका आप कर लेना। मैं आपको फोर्थ बता रहा हूँ। फोर्थ में हमें अस्मिका दी है 2x + 3y < 6। तो इसकी हम समीकरण बनाएंगे, इसके हम समीकरण लिखेंगे तो आएगा 2x + 3y = 6। ये हमारी समीकरण होगी। इस समीकरण का अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। पहले आपकी समीकरण जो है x बराबर कुछ लिखी होती थी या y बराबर कुछ लिखा होता तो उसका हम क्या करते थे, डायरेक्ट ग्राफ खींच देते थे क्योंकि हमें आता था। लेकिन अब यहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल जो है हमारे आ रखे हैं, तो इसमें हमें पहले टेबल बनानी होगी। टेबल बनाने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। तो टेबल बनाना मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि टेबल के लिए आपको 2 मान निकालने होते हैं कोई भी x y के, है ना। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ जैसे 3y = 6 - 2x और y = 6 - 2x/3। अब यहाँ x का मान रखता जाता हूँ अपनी मर्जी से, x का मान रखूँगा और y का मान मेरे पास आ जाएगा। x का मान मैंने रखा 0, तो y का मान मुझे मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। y का मान मिल जाएगा, यहाँ लिख ही लो चाहे, 2 × 0/3 6/3, तो y का मान मुझे मिल गया 2। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से फिर आप दूसरा मान निकाल सकते हो। दूसरा मान जैसे x का मान आप क्या मानो, यहाँ पे मान लो जैसे x का मान अगर मैं 3 मान लूँ, x का मान अगर 3 मानूँ, यहाँ पे x बराबर मैंने क्या माना था 0। अगर x बराबर मैं 3 मानूँ तो y का मान मुझे मिलेगा 6 - 2 × 3/3। तो ये हो गया 6 - 6/3, यानी कि मुझे मिला 0। तो ये दोनों मान मेरे पास आ गए, है ना। अब मैं इन दोनों पॉइंट की सहायता से अपना ग्राफ बनाऊंगा। तो ग्राफ हम बना लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। ये आपका x o x डैश y o y डैश, तो यहाँ पॉइंट लिख लूँ। ये आपका 1 2 3 -1 -2 -3, और ये आपका +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट रखना है कि आपको दे रखा है x का मान 0 और y का मान 2। x का मान 0 आप देखोगे तो 0 यहाँ रहेगा,
और y का मान 2 आपको ये पॉइंट मिलेगा, है ना। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,2, ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद ये हो गया आपका 0,2, लिख लिया मैंने, इसको बैठा देता हूँ। 0,2 पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा है x का मान 3 और y का मान 0। अब x का मान 3 मुझे यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे, और y का मान 0 का मतलब मुझे ना ऊपर जाना ना नीचे, यही पॉइंट हो जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया था, एक पहले वाला ये हो गया, तो इसका मान हो जाएगा 3,0। अब यहाँ से होती मैं एक लाइन खींचूँगा, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए मुझे। अब मैं यहाँ से होती हुई कोई लाइन खींचूँगा, ये मान लो मैंने लाइन खींच दी इन दोनों पॉइंट से होती हुई। तो अब मेरा काम क्या रहेगा, पहला काम था कि इसको समीकरण में लिखना, मैंने समीकरण में लिख दिया। समीकरण में लिखने के बाद टेबल की सहायता से मैंने इसका ग्राफ बना दिया। और तीसरा अब हमारा रहेगा कि मूल बिंदु की स्थिति हमें जांच करनी होगी। तो मूल बिंदु की स्थिति हम चेक करते हैं। मूल बिंदु की जांच करते हैं कि वो इस अस्मिका को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अस्मिका हमारी है 2x + 3y ≤ 6। अब यहाँ पे हम x और y की जगह मूल बिंदु को रखेंगे। तो 2x की जगह रखा 0, 3y की जगह रखा 0, इधर लेस देन चल रहा है आपका। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये मिला 0, 0 < 6, यानी कि 0 < 6। तो ये सिचुएशन हमें क्या बता रही है कि 0 जो है वो 6 से छोटा होता है ना, < 0। इसका मतलब इसमें का ये कह रही है कि 0 का मान 6 से छोटा होता है। इसका मतलब हमें कथन जो है वो सही मिल रहा है, सत्य कथन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हल क्षेत्र होगा, जो हमारा हल क्षेत्र आएगा वो किस तरफ आएगा, ये आपका मूल बिंदु रहा 0,0, इस मूल बिंदु की तरफ आएगा, ऐसे समझ गए, ये ऐसे एरो लगेंगे। अस्मिका अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब जिस तरफ मूल बिंदु उस तरफ एरो आएंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसके ऑपोजिट साइड में एरो लगते हैं। बस इतना सही है इसमें। अब हम जो हमारा थर्ड है मोड x - y > 1, है ना, इसको करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको तो बता दूं मोड x के बारे में कि मोड x का मतलब क्या होता है। मोड एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों कि इसमें आप अगर कुछ भी इनपुट कराते हो, जैसे -2 मैंने इनपुट कराया तो वो आपको रिजल्ट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। +2 इनपुट कराओगे तो भी आपको रिजल्ट प्लस का देगा, माइनस लिखोगे तो भी रिजल्ट आपको प्लस का देगा। यानी कि मोड का जो फंक्शन है 2 वैल्यू ले सकता है। अगर आपके सामने मोड x कोई फंक्शन दिया है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -x, ठीक है, जब x का मान 0 से छोटा होगा तब ये -x इनपुट लेगा, और जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर है तो ये +x इनपुट लेगा। समझ गए। तो ये कंडीशन होती है। 0 से छोटा मान के लिए -x इनपुट होता है इसमें। और अब इसको भी आप समझ सकते हो कि अगर हमने 0 से छोटी कोई वैल्यू डाली, है ना, 0 से छोटी, जैसे -x मैंने यहाँ कोई डाला। अब -x को मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -x का मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, तो पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। 0 से छोटी आप कोई भी संख्या डालोगे, जैसे मोड के अंदर मैंने -3 डाल दिया, ये 0 से छोटा डाल दिया। अब इसको मुझे
प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर फिर से माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि माइनस माइनस 3, तो वो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो आपको अगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप इतना ध्यान रख लें कि मोड एक्स के दो मान होते हैं, इनपुट दो होते हैं, माइनस प्लस के इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब काम में लेंगे। तो इसको मैं एक बार हटा दूँ। हमारा जो फंक्शन दे रखा है ये x माइनस वाई मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये दे रखा है। तो इसको मैं अगर रीडिफाइन करूं तो यहाँ ये जो हमारा मापांक फंक्शन दे रखा है इसको रीडिफाइन हम करेंगे तो ये इस प्रकार से रीडिफाइन होगा कि जैसे मैंने आपको इधर मोड एक्स वाला फंक्शन करके दिखाया था कि इसमें माइनस का इनपुट भी हो सकता है लेस देन के लिए और एक्स भी इनपुट हो सकता है ग्रेटर देन के लिए। तो अगर ये माइनस होता है, अगर x माइनस वाई की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इनपुट बाहर माइनस लगाना पड़ेगा ना, और ग्रेटर देन 1, या तो ये कंडीशन होगी या दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी हमारी प्लस का होगा x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इस मापांक फंक्शन के जैसे इसको रीडिफाइन करें तो ऐसे हो सकता है, ये समझ गए आप। तो अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। अब मैं अगर ये जो हमारी पहले वाली इक्वेशन है, ये सॉरी अस्मिका है और ये दूसरी अस्मिका है, पहली और दूसरी। अब मैं पहले वाली अस्मिका को थोड़ा सा अगर सही करके लिखूं, या मैं इस सेकंड वाली को पहले ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ और सेकंड वाले को मैं थोड़ा सा उठा के इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँ या पूरी अस्मिका को दोनों साइडों से माइनस का मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या होगा कि माइनस का मल्टीप्लाई कराने से ये x माइनस वाई तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा। अस्मिका के अंदर ध्यान रखना होता है दोस्तों, जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो निशान जो होता है वो चेंज हो जाता है ना। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि 5 जो है वो आपका 3 से क्या है, बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूं तो -5 -3 आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि निशान आपका ऐसे हो जाएगा, माइनस का 5 जो है वो 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बात आप जानते हो, नंबर लाइन 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो इस -5 जो है ये -3 से क्या है, छोटा है। तो जैसे ही अस्मिका को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या उसका व्युत्क्रम करते हैं तो भी क्या है, अस्मिका का साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, क्यों कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता है। ये माइनस लगाते ही निशान इसका चेंज हो जाएगा और इसका तो आपका चेंज नहीं होगा, ये तो वैसे ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव ही है ये, है ना। अब ये हमारी समीकरण आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका नाम अब चाहे आप 1 रख दो, इसका नाम 1 रख दो। अब यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे तो ये बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू -1 और इसकी समीकरण बनाएंगे, है ना, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो समीकरणें आ गई। इसका नाम आप 3 दे दो, इसका नाम चाहे 4 दे दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब इन दोनों समीकरणों के लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए मैं ऐसे इस इक्वेशन के लिए x y के मान निकाल लेता हूँ। जब मैं y बराबर 0 रखता हूँ, या ये देखो जब मैं y को 0 रखता हूँ तो x मुझे क्या मिलेगा, -1। जब x 0 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, x का मान 0 रखने पे y मिलेगा 1। ऐसे आप इधर वाले के लिए टेबल निकाल सकते हो।
जब मैंने y के मान को, जब मैंने इस y का मान 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो x का मान मुझे क्या मिलेगा 1, यानी कि y 0 पे x का मान है 1। ऐसे ही जब आप x के मान को 0 मानोगे तो y का मान क्या मिलेगा, माइनस का y इक्वल टू 1, y का मान मिल जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर 0 रखने पे y का मान मिल रहा है माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों की सहायता से अब हम जो है वो अपना ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहीं ले लेते हैं। तो ये आपका मूल बिंदु +1 +2 -1 -2 +1 +2 -1 -2 इतने मान लेते, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 नहीं मान है तो इजीली आ जाएंगे। अब पहले वाली इस इक्वेशन को मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो इसमें x का मान क्या है, -1 पे 0, x का मान -1, y का मान 0, तो वो मुझे यहाँ कहीं पॉइंट मिल गया। और x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान 1, यहाँ कहीं मिल गया, ये पॉइंट मुझे आ गया। अब मैं इसकी लाइन ड्रा करूँ तो इससे होती हुई लाइन मेरे पास ये इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन आ गई। और अब मैं दूसरे वाली इक्वेशन जो मुझे यहाँ दे रखी है, इस इक्वेशन को ड्रा करूँ जिसके ये पॉइंट मुझे दे रखे हैं। तो x का मान जब 1 तो y का मान 0, x का मान जब 1 है तो y का मान क्या है 0 है। तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ। ऊपर वाली जो समीकरण हमने लिखी थी वो है x माइनस वाई इक्वल टू -1 की। अब हम ये वाली लिख रहे हैं, x का मान जब 0 तो y का मान -1, x का मान 0 तो y का मान -1, यहाँ कहीं आएगा। और इसकी हम जब लाइन खींचेंगे तो वो लाइन हमें इस प्रकार से मिल जाएगी, इन दोनों पॉइंट से होती हुई यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रही है। चलो मान लेते हैं कि ये यही है। ठीक है, इसको हिलाई देते हैं, इधर कर देते हैं, सही कर देते हैं। अब ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स अब इधर से नहीं जा रही, यहाँ से हिला रहे हैं तो इधर से हिल जाती है। ये चलो मान लिया कि ये दोनों पॉइंट से होके जा रही है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस x, ये बड़े x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु की जांच करेंगे। मूल बिंदु ये है x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये क्या है अपने लेस देन वाले अस्मिका। मूल बिंदु चेक करते समय हमें अस्मिका का ध्यान रखना है, अस्मिका पे चेक करते हैं ना। ये आपकी दूसरी, यहाँ मूल बिंदु आप रखोगे, जब मैं मूल बिंदु यहाँ रखूँगा तो ये मिलेगा मुझे 0 -0 लेस देन -1। कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये ले लेते हैं 0 -0 लेस देन -1। तो ये 0 -0 लेस देन 1, यानी कि 0 लेस देन होता है -1 से। ये कह रहा है कि 0 -1 से छोटा है, तो ये तो गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। इसका मतलब जो पहले वाली जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये वाली लाइन जा रही है, ये कह रहा है कि मूल बिंदु जो है वो 0 से छोटा होता है, तो इधर तो आएगा नहीं। इसका मतलब एरो किधर जाएंगे, एरो इस तरफ जाएंगे।
और इसमें मूल बिंदु को रखेंगे तो ये कह रहा है 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि 0 1 से बड़ा है। दूसरे वाली इक्वेशन कह रही है कि 0 1 से बड़ा है, इसका मतलब मूल बिंदु सत्य नहीं है, इसका मतलब ये इस तरफ एरो आएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम अस्मिकाओं के जो हल हैं उनका हल क्षेत्र निर्धारित करते हैं। तो आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है वो आप उदाहरण वाले और विविध प्रश्नावली के हल करके देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।